आज तो हमारा पूरा पैर दर्द करने लगा। मुझे नहीं पता था घर इतना दूर है। अब आ गए हैं, देखो आ गए हैं। आइए। साहब आने वाले होंगे, कुछ साफ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किचन का काम। आओ पहुंच गए हैं घर। प्रणाम काका जी, आप बैग लेकर अंदर जाइए, ठीक है, और चाय लेकर आइए, ठीक है आप? ठीक है। हाँ जाइए, बैठिए। तुम्हारे यहाँ नौकर का भी पैर छूते हैं? जानती हो, तुम नहीं समझ रही हो। मेरे पापा जो थे वो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो हमेशा काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे और रामू काका ही ने मेरा पालन पोषण किया है। अरे तो ऐसे दुनिया में बहुत बुजुर्ग पड़े हुए हैं जो पैसे के बदले में काम करते हैं, तो क्या सबको अपना माँ बाप मान लोगे? अरे तो आप खुद समझ सकती हो, जब मैं छोटा था तभी से मेरा पालन पोषण करते हैं। अरे नौकर नौकर ही रहते हैं, उनके ज्यादा सर पे नहीं बैठाना चाहिए। आखिर बताओ तब क्या करें? अरे हम मालिक हैं, वो नौकर हैं, उन्हें इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है काका जी। अरे काका जी नहीं, सीधा बोलो रामू। रामू चाय लेकर आओ। आया बेटा आया। इतना टाइम लगता है चाय बनने में? अब जानती हो बुजुर्ग आदमी है, लेकर आ रहे होंगे ना। क्या मतलब है पैसे देने का, इन्वेस्ट करने का? लो चाय आ गया, पियो। लो पकड़ो, बैठिए चाचा जी। अरे नहीं, नीचे बैठिए आप। नौकर होके हमारी बराबरी में बैठेंगे? कुछ समझा करो। अरे मुझे कुछ नहीं समझना है, नौकर है ना, बराबर बैठने की हैसियत भी होनी चाहिए। बड़े आए हैं, चाय पियो आप। ये कोई चाय बनी है? ठीक तो है चाय। किचन में सिलेंडर नहीं लगा, स्टोर रूम से निकाल के जाके लगा दीजिए। बेटी हम वजन नहीं उठा पाएंगे। बेटी किसको बोला? मैम साहब बोलो, हम किसी से रिश्ता उस्ता नहीं जोड़ते हैं। अरे फालतू बात काहे कर रही हो? तुम शांत रहो जी। तुम भी ना हमेशा फालतू बात करती आप रहती हो। शांत रहिए, मुझे नौकरों को मुंह लगाना अच्छा नहीं लगता। सुनो, हाँ ये बहुत सिलो काम करता है, इसका हिसाब करके इसे निकाल बाहर करो और कोई अच्छा सा यंग लड़का ढूंढ के उसे नौकरी पे रख लो, समझे? जो फटाफट सारी काम सारी जिम्मेदारी अपना उठा सके। और वैसे भी ना मुझे बुढ़े पसंद नहीं है, धीरे धीरे सिलो सिलो लेके हर काम में लटके रहें। कैसे निकाल सकता हूँ बताओ तुम ही। अरे हम कह रहे हैं ना, निकालना पड़ेगा। ठीक है चलो अभी बात करता हूँ। बात करते हैं नहीं, इन्हें निकालना ही पड़ेगा, उनका हिसाब करके उन्हें निकाल बाहर फेंको। ठीक है चलो। एक काम भी इस बुढ़े से नहीं होता है, पता नहीं क्यों इसको फालतू पे नौकरी पे रखे हैं। कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ, इसको मुझे हटाना है तो हटाना है। शकल तक मुझे इसकी पसंद नहीं है। हेलो जी सर बोलिए। जी 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 आपका काम हो जाएगा। नहीं वो फाइल वहीं पर रखा होगा, आप देखिए। हाँ हाँ उसी टेबल पर है। हाँ 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 आप देख लीजिए। ठीक है आप देख लीजिए, ठीक है। सुनो, हाँ बोलिए। मैंने कुछ कहा था, आपने ध्यान नहीं दिया। बुलाओ उनको। रामू काका। फिर से वही रामू काका? अरे सीधा रामू बोलो ना। रामू यहाँ पर आओ। आया साहब।
हाथ पैर में जंग लगा है, कितना सिलो सिलो चलता है। अरे आ रहे हैं, कुछ समझा करो यार, तुम भी हमेशा। लो आ गए काका। हाँ बाबू बेटा। हम आपसे ये कह रहे थे हाँ कि आपको बहुत दिन हो गए आपके गांव गए, हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप अपने गांव जाकर घूम आइए कुछ दिन के लिए। कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। हम कहाँ जाएंगे बेटा, कौन है मेरा गांव में, किसके पास जाएंगे? कहीं भी जाए मुझसे मतलब नहीं, उनको बोलो अपना हिसाब बताएं और जाए यहाँ से। हिसाब? हिसाब मैम साहब दे पाएंगी आप? क्यों नहीं दे पाएंगे? तो ठीक है मैम साहब, अगर आप हिसाब देना चाहती हैं तो हिसाब दे दीजिए मेरा। बताओ क्यों नहीं देंगे? बचपन से हमने आपके पति को खिलाया है, अपने इस कंधे पे इनका वजन को उठाया है, क्या इसका आप हिसाब दे सकती हैं? आज मैं जो मेरी पूरी जवानी इस हवेली में बीत गई, और इनके पिताजी तो बाहर ही रहा करते थे सब दिन, मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया है। बीमारी से एकदम ग्रसित थे, इनकी किडनी खराब हो गई थी। तुम ये जानना चाहती थी ना कि मैं वजन क्यों नहीं उठा सकता? डॉक्टर ने मुझे मना किया था, मैंने अपनी ही किडनी इनको दिया है। इसलिए ना मैम साहब मैं वजन उठा नहीं सकता। क्या आप दे पाएंगी मेरे इस मेहनत की मजदूरी? अगर आप दे सकती हैं तो दे दीजिए, मैं खुशी खुशी कहीं भी चला जाऊंगा। मैम साहब मुझ गरीब से अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। रामू काका, आप हाथ मत जोड़िए और मुझे मेम साहब नहीं बेटी कह के बोलिए। नहीं मैम साहब, हम गरीब की कहाँ औकात है कि आप सब जैसे अमीर जादों को बेटी या बेटा बोल के संबोधित करना। मुझे माफ करना बेटा, अब मैं जा रहा हूँ। नहीं काका, आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपकी इज्जत नहीं समझी। आप हमारे माँ बाप समान है, लेकिन मैंने आपको बहुत बेइज्जत नहीं किया। काका, प्लीज काका मुझे क्षमा कर आप दीजिए। कहीं मत जाइएगा। ठीक है बेटा, ठीक। मुझे क्षमा कर दीजिए काका। काका मुझे भी क्षमा कर है दीजिए। चलिए।